हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, प्लानिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है क्योंकि इसके बारे में आपने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में पढ़ा ही होगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताए थे, अलग अलग फंक्शंस जो मैनेजमेंट के रहते हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है प्लानिंग। ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है, अगर आपको कोई भी चीज करनी है, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक, तो आप प्रॉपर क्या करते हो, आप प्रॉपर प्लान करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खुद की बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, तो सबसे पहले तो आप 2-3 दिन पहले ही अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा दोगे। फिर उसके बाद आप रेस्टोरेंट डिसाइड करोगे कि कौन से होटल में बनाना है। फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हमें क्या क्या डिशेस रखनी है एंड कितना उसका खर्चा आ सकता है। तो आप प्रॉपर प्लान करके ही जाते हो ना। एंड इन एडिशन आप अपनी ड्रेस डिसाइड करते हो, आप अपनी हील्स डिसाइड करते हो, बॉयज अपने कपड़े डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं। अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो उस हिसाब से आप चीजें अरेंज करते हो कि कितना पैसा लग जाएगा, कहाँ कहाँ में जाना है, किस होटल रूम में रुकना है, मतलब कितने दिन के लिए रुकना है। उस हिसाब से आप अपना बजट प्रिपेयर करते हो या बजट के हिसाब से आप ट्रिप प्रिपेयर करते हो। लेकिन सभी चीजें स्टार्ट कहाँ से होती हैं? सभी चीजें प्लानिंग से स्टार्ट होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने मतलब डिसाइड किया कि मैं जाके कनाडा घूम के आऊंगा, बिना पैसे ले जाए आप सीधे, मतलब डिसाइड भी नहीं किया, आपके दिमाग में आया मैं कनाडा घूम लेता हूँ, आपने टिकट करवाई, पहुंच गए, भले पैसे हैं या नहीं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रॉपर प्लानिंग करके जाओगे या प्रॉपर प्लानिंग किसी भी चीज के लिए करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा ही। अगर बिना प्लानिंग के कोई चीज करने जाओगे तो वो चीज सक्सेसफुल नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम है, ठीक है, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपने प्लान ही नहीं किया, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा साल वेस्ट कर दिया। 2 दिन पहले आपको पढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। आपने सोचा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, तो आप पास हो पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना चाहिए था कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने चाहिए एक दिन में, या एक हफ्ते में कितने दिन देने चाहिए। उस हिसाब से आप क्या हो पाते, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो पाते एंड उसको पास भी कर पाते। लेकिन अगर आप कुछ प्लान ही नहीं करोगे या उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को करोगे ही नहीं तो कोई फायदा है क्या? आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे? नहीं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बिना कोई चीज वर्क कर ही नहीं सकती, या मैनेजमेंट में प्लानिंग के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई चीज हम प्लान ही नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से हम अपने एक्शंस को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, हम कैसे खुद की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे या दूसरों से करवा पाएंगे मैनेजमेंट में। समझ में आया? तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या रहता है, प्लानिंग। तो यहाँ पर चैप्टर 4 हमारा प्लानिंग ही है। उसके बाद क्या आ जाता है, फंक्शंस तो मैंने आपको पढ़ाए थे अच्छे से। प्लानिंग के बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इसका भी एक अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आता है स्टाफिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। एंड फिर लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में आ जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाता है, कंट्रोलिंग आ जाता है। तो ये 5 चैप्टर्स आपकी बुक में दे के रखे हुए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पूरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुई चीज? चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स पर, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है, वो भी प्लानिंग के बारे में। तो इंट्रोडक्शन करने से पहले हम वापस से मूव करते हैं, वापस से हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हमारी ब्लैंक बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। क्या लेने वाले हैं हम?
एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, प्लानिंग को समझेंगे। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके भाई की शादी है, ठीक है, आपके भाई की शादी है एंड आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज प्लान करनी है, ठीक है, क्योंकि प्लान करोगे तभी आपको पता चलेगा कि शादी में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। आपके भाई की शादी है तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि कितने लोगों को बुलाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या डिसाइड करोगे कि कितने लोगों को बुलाना है। आपने डिसाइड किया कि 300 लोगों को बुलाना है, अपने रिश्तेदारों को या जो भी सगे संबंधी उनको बुलाना है, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहली चीज आपने ये डिसाइड करी। सेकंड फिर आपने क्या डिसाइड किया, सेकंड फिर आपने डिसाइड किया कि कौन सी प्लेस में हम शादी रखेंगे, ठीक है। डेट तो पहले डिसाइड हो ही गई होगी, लड़का लड़की जब मिले होंगे उसके बाद डेट तो डिसाइड कर ही दी होगी पंडित जी से मिलके, है ना। तो अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, हमें सिर्फ ये प्लान करना है कि शादी वाले दिन क्या लोकेशन रहेगी, कौन सी प्लेस पे शादी होने वाली है, कितने लोग आएंगे, ठीक है। और क्या आप देखोगे कि डेकोरेशन, कैसी डेकोरेशन रहेगी, ठीक है। फिर आप देखोगे डीजे, नाचना गाना तो कंपलसरी है, तो डीजे हम मंगवाएंगे, है ना। फिर आप देखोगे डीजे हो गया, कैमरे वाला, वीडियो कौन बनाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आप देखोगे। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, केटरिंग, खाने के लिए ऑर्डर कर दोगे आप, मतलब कौन खाने वगैरह का देखेगा, कितना पैसा खाने में लग जाएगा, केटरिंग में कितना पैसा जाएगा, वो सब चीजें देखोगे। फिर उसके बाद जो मेहमान लोग आए होंगे उनके लिए गिफ्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें आप देखोगे। फिर उसके बाद आठवीं एक और चीज हम जोड़ लेते हैं, कपड़े वगैरह, ठीक है। आपकी फैमिली का फंक्शन है तो आपकी फैमिली कपड़े लेगी ही, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लॉथ्स, ठीक है। ये सब चीजें आपने डिसाइड करी, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद आपने क्या देखा कि अगर 300 लोग आएंगे, चलिए 300 लोग को तो हटा ही दो, हम पहले प्लेस पे आ जाते हैं कि जिस प्लेस पे हम शादी अरेंज कर रहे हैं उसका रेंट कितना है, उसका रेंट है 50,000। कितना रेंट है? रेंट है 50,000, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डेकोरेशन पे, तो डेकोरेशन वाले ने बोला कि मैं 25,000 लूंगा, ठीक है। आपने ये भी जोड़ लिया कि 25,000 तो डेकोरेशन वाला लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डीजे वाले ने बोला मैं लूंगा 15,000, आपने वो भी जोड़ लिया, ठीक है। फिर कैमरे वाले ने बोला मैं भी लूंगा 50,000, ठीक है, क्योंकि कैमरे के साथ वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, प्रॉपर ऑफिशियल कैमरे वाला है, तो उसने 50,000 की डिमांड कर दी। फिर केटरिंग वाले ने बोल दिया कि 300 लोग हैं ना, तो पर प्लेट मैं लूंगा ₹500 पर प्लेट। उसने बोल दिया मैं कितने लेने वाला हूं, ₹500। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जा रहा है 1,50,000 का खर्चा, मतलब केटरिंग में कितना जाएगा, 1,50,000, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह हमने देखा कि 300 लोग आ रहे हैं, उसमें से अगर हम गिफ्ट्स देंगे तो हमारा खर्चा कुछ पड़ जाएगा 50,000 का। गिफ्ट्स में क्या, मिठाई वगैरह दे दी, ड्राई फ्रूट्स दे दिया, है ना। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लॉथ्स की, हम कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, कपड़े खरीद रहे हैं तो उसमें 30,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो ये आपने प्लान कर लिया कि इतना तो लगभग आएगा ही आएगा, ठीक है, आया समझ में। फिर प्लान किया, फिर आपने टोटल लगाया कि कितना यहाँ पर टोटल हो रहा है, तो ये आप देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,50,000 एंड 50,000 कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख प्लस 50,000 250,000, है ना। देन 2,50,000 प्लस 50,000, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक कितना हुआ था, 2,50,000, यहाँ तक हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद 3,30,000, ठीक है। फिर उसके बाद 3,55,000 यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3,70,000। जब हमने
ऐड किया तो हमारा खर्चा कितना बता रहा है, 3,70,000 एंड छोटा मोटा यहाँ का भी खर्चा होगा। तो आपने इन ऑल एस्टिमेट किया कि शादी में कम से कम 4 लाख तो लग ही जाएंगे आराम से। ठीक है, आया समझ में? आपने ये एस्टिमेट कर लिया, ये पहले से ही प्लान कर लिया कि 4 लाख तो लग ही जाएंगे। ठीक है, अब प्लान किया, प्लान करने के बाद आप एग्जीक्यूट करोगे। 300 लोगों को आपने गिना था, आप कॉल करके बोलोगे इस डेट को मेरे भाई की शादी है, इस डेट को मेरी बहन की शादी है। ठीक है, एग्जीक्यूट कब करोगे? आप प्लानिंग के बाद करोगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, कार्ड छपवाने पड़ेंगे, उसमें नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो बेसिकली होता क्या है, घर में कोई फंक्शन हो या आपको कोई भी काम करना हो, ठीक है, आपको पढ़ना हो, कुछ भी करना हो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे घर की बात। अब अगर हम मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट में पहले क्या होता है? प्लानिंग होती है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है या जो भी हमने बिजनेस खोला है वो किस लिए खोला है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर गोल रहेगा, हमें कोई गोल अचीव करना है। ठीक है, हमें ये गोल अचीव करना है, हमने सोच लिया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या फंक्शंस करने पड़ेंगे वो भी पहले प्लान किया जाता है, तभी हम जाके उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, प्लानिंग हम कर किस लिए रहे हैं? हम फ्यूचर का सोच के कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में ये गोल अचीव करना है। ठीक है, आया समझ में? तो बेसिकली प्लानिंग क्या रहता है, जो करंट स्टेटस या करंट प्लेस पर हम खड़े हैं वहां से लेकर फ्यूचर की प्लेस जो हमने डिसाइड किया है गोल, वो उस तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं? करंट से फ्यूचर के गैप को ही हम बोलते हैं प्लान। हमने क्योंकि बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं, हमने अभी क्या प्लान किया है कि हम ये बिजनेस खोलने वाले हैं, अब उसको कैसे खोलेंगे। ठीक है, उस बिजनेस को खोलने का पर्पस क्या है, क्या गोल है, एंड उस गोल को हम फ्यूचर में 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में या 5 साल में, जितना भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया होगा, प्लान किया होगा बेसिकली, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है या कैसे पहुंचोगे, वो सभी चीजें भी आप पहले डिसाइड करोगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं प्लान। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बता दिया है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आ जाएंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में, एंड इसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है। हम बोल सकते हैं कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, उस चीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या आ जाता है? प्लानिंग आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेस, बिजनेस, गवर्नमेंट और एजुकेशनल रिक्वायर प्लानिंग। ठीक है, किसी भी तरीके की बिजनेस की बात कर लो, एंटरप्राइजेस की बात कर लो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसको क्या लगेगा? उसको प्लानिंग लगेगी सबसे पहले। मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ एवरी मैनेजमेंट। ठीक है, आया समझ में? ऑल बिजनेस फॉर्म्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। टू टर्न दीज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इन मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शंस एंड अचीविंग टारगेट्स। क्या बोला जा रहा है कि हर बिजनेस फर्म का एक ही ड्रीम होता है कि अपने बिजनेस को वो सक्सेसफुल बना पाए, अपनी सेल्स को वो इंक्रीज कर पाए, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी सेल्स को वो इंक्रीज कर पाए एंड उसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, और इन ड्रीम्स को रियलिटी में वो कैसे बदल सकता है? वो तभी बदल पाएगा जब वो क्या करेगा? हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, वो फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच के रखेगा। ठीक है, और बिजनेस को एनालाइज करेगा, बिजनेस प्रेडिक्शंस लगाएगा कि मुझे कितनी कॉस्टिंग आ सकती है, मेरा कितना खर्चा हो सकता है, एंड उस खर्चे को करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है, ये पहले से ही वो डिसाइड करेगा।
ठीक है, आया समझ में। एंड उसके बाद वो क्या करेगा, टारगेट सेट करेगा एंड उस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये भी वो सोचेगा। ठीक है, आया समझ में। ड्रीम्स कैन टर्न इनटू रियलिटी इफ ओनली इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। क्या बोला जा रहा है, ड्रीम्स रियलिटी में कब कन्वर्ट होंगे? आपने भी कुछ सोच रखा होगा खुद के बारे में, आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, है ना। उन ड्रीम्स को आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप पहले से ही उसकी प्रोसेस को सोच के रखोगे कि मैं ये कैसे क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपने सोचा आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करोगे कि मुझे रोज कितना पढ़ना है, मुझे सुबह कितने बजे उठना है, या मुझे रात को कितनी लेट सोना है। ठीक है, तो वो सभी चीजें आप डिसाइड करके रखोगे कि एक साल में मुझे ये पूरा पोर्शन कवर करना है, ताकि एक साल बाद जब मेरा एग्जाम हो तो मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपने जो कुछ भी सोचा है, जो भी ड्रीम्स आपने एज्यूम किए हैं, आपके जो भी ड्रीम्स है, अगर उसको आप क्या करोगे, अगर आपको अचीव करना है तो आप उसके लिए एडवांस में ही सोचोगे कि हमें क्या करना है एंड हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्लानिंग बोलते हैं कि हम एडवांस में ही हर चीज सोच रहे हैं हमें क्या करना है एंड वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग पर। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग का मतलब क्या है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, सबने अलग अलग डेफिनेशन दे के रखी हुई है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो क्या दे के रखा है, प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को, अपने एम्स को सेटअप करते हैं। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। मतलब अगर हमने गोल्स एंड एम्स क्या कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, सेटअप कर लिए हैं प्लानिंग प्रोसेस में, उसके बाद उन गोल्स को, उन एम्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उनके एक्शंस को हम डिसाइड करते हैं। मतलब क्या ऐसी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारे गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाए। मतलब हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। इन गोल्स एंड एम्स को अचीव करने के लिए हम अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, ये नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, अब आपने गोल सेटअप कर लिए, ठीक है, गोल्स डिसाइड कर लिए, फिर उसके बाद उस गोल्स को अचीव कैसे करना है उसका पूरा एक्शन भी डिसाइड कर लिया। ठीक है, मतलब एक्टिविटीज डिसाइड कर ली कि ऐसे इस प्रोसेस से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या डिसाइड करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि ये अल्टरनेटिव्स हैं, तो इसमें से हमारे गोल्स को हम कैसे जल्दी अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन चुने। ठीक है, क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कल पेपर है तो पेपर में पास होने के 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है, चीटिंग कर लो। ठीक है, चिट लेकर जाओ, सब कुछ लिख दो उस पे और चीटिंग करके पास हो जाओ। दूसरा तरीका क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपको पेपर में पास होना है। उसके 3 तरीके हैं। पहला मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिख देती हूँ, चीटिंग। कर मत लेना, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, चीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने सोचा मैं अपने दोस्त से पूछ लूंगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फ्रेंड्स, दोस्तों से पूछ के आप पास हो जाओगे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, आप खुद से पढ़ाई करोगे और पास हो जाओगे। ये 3 ऑप्शंस आपके पास है एंड आपका गोल क्या है, एग्जाम में पास होना। ठीक है, अब इन तीनों में से आप डिसाइड करोगे, ये 3 तरीकों से आप पास हो सकते हो, इन तीनों में से आप डिसाइड करोगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा जिसके थ्रू आप पास हो सकते हो। तो वो बेस्ट तरीका क्या है, खुद से पढ़ाई करो, पास हो जाओ। ठीक है,
आया समझ में? सो प्लानिंग में कई तरीके रहते हैं, मतलब प्लानिंग की जो भी प्रोसेस रहती है, जो भी गोल्स आपको अचीव करने रहते हैं, उसके लिए अलग अलग अल्टरनेटिव्स रहते हैं। तो उसमें से आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिसाइड करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपके गोल्स जो हैं वो अच्छे से अचीव भी हो जाए और उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो वही चीज बोली जा रही है प्लानिंग की सिंपल डेफिनेशन। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, दूसरा क्या है उसी हिसाब से एक्शंस डिसाइड करना कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को अपने लिए चुनना। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन द वर्ड्स ऑफ कून्स एंड ओडोनेल, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या करी हुई है, प्लानिंग की डेफिनेशन दे के रखी हुई है। एंड वो क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। मतलब प्लानिंग क्या है कि हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, हम उसको कब कर सकते हैं एंड उसे कौन करेगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि बाय चांस आप ये भूल गए तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज प्लानिंग तो ये याद नहीं आ रही है, आप ये लिख सकते हो। एंड एक और रीजन है, ये सब डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि एग्जाम में जैसे कि 1 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है आपको ये डेफिनेशन दे दी जाए एंड बोला जाए कि ये किसने लिखी थी, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, फिर उसके बाद प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। सो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो करंट स्टेटस, फिर उसके बाद फ्यूचर स्टेटस। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो करंट स्टेटस एंड देन उसके बाद फ्यूचर स्टेटस। तो अगर हम बात करते हैं करंट स्टेटस की, तो करंट स्टेटस में क्या है, वेयर वी आर, हम अभी कहां पे हैं, वेयर वी आर। फिर उसके बाद फ्यूचर स्टेटस की बात करें, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना कि हमें कहां पर पहुंचना है। ठीक है, वेयर वी वॉन्ट टू गो। ठीक है, आया समझ में? आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो आपका क्या है, करंट स्टेटस। ठीक है, आप क्लास 12th में हो, ये आपका क्या है, करंट स्टेटस। आपको बड़े होके डॉक्टर बनना है, वो आपका क्या है, फ्यूचर स्टेटस, आपके ड्रीम्स है। ठीक है, आया समझ में? अब इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, मतलब जहां पर आप हो, वेयर वी आर, एंड जहां पर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब करंट स्टेटस से लेके फ्यूचर स्टेटस का जो गैप रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। आपने डिसाइड किए हुए फ्यूचर स्टेटस पे तभी पहुंच सकते हो जब आप प्रॉपर प्लान करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बस सोच लिया हमें डॉक्टर बनना, पढ़ाई तो हम कर ही नहीं रहे, एग्जाम्स तो हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आया समझ में? इसलिए बोला जा रहा है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। ये क्या है, ये गैप है जो कि प्लानिंग फिल करता है ताकि आप करंट स्टेटस से फ्यूचर स्टेटस तक पहुंच पाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ एल्फ्रेड एंड बिएटी, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कौन सी डेफिनेशन लिखी है प्लानिंग की, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस। सो बेसिकली प्लानिंग क्या है, थिंकिंग प्रोसेस, उसमें हमें सोचना पड़ता है। द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, विजन डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या विजन है, हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, एंड वो जो विजन हम डिसाइड करते हैं ना, वो बेसिकली फैक्ट्स के बेस पे डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बस डिसाइड कर लिया 1 महीने में 1 करोड़ कमाएंगे, ऐसा नहीं है। लॉजिक्स होने चाहिए उसमें, 1 महीने में 1 करोड़ कमा सकते हो, अभी तो आपने बिजनेस क्रिएट भी नहीं करा, लोगों को हायर ही नहीं किया। समझ में आया? तो विजन जो भी डिसाइड होता है ना, वो फैक्ट्स के बेस पे होता है एंड इन विजन्स को वही लोग डिसाइड कर सकते हैं या प्रॉपर प्लानिंग वही कर सकता है जो कि इंटेलिजेंट हो।
इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है, आया समझ में। सो द मेन एस्पेक्ट्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग आर, तो प्लानिंग के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, फिर उस हिसाब से एक्शन डिसाइड करना, फिर जो भी अल्टरनेटिव्स आपके पास है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे के रखा है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्यों करी जाती है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाए, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ठीक है, आया समझ में। अब उसके लिए मैंने आपको पैराग्राफ दे के रखा हुआ है, ऐसा क्यों, आप अपनी लैंग्वेज में भी पेपर में हो, लेकिन यहाँ पर मेरा काम क्या है, आपको पढ़ाना, आप इसमें से 1-2 लाइन भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बुक का ही पूरा छापना है, ठीक है। मेन क्या है, मेन आपको समझ आना चाहिए। तो क्या दे के रखा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स, मतलब हर बिजनेस जो है वो क्यों बनता है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों सेटअप किया जाता है, ताकि जो भी गोल्स उसने प्री डिटरमाइंड किए हो, मतलब प्रेडिक्ट किए हो, जो भी गोल्स उसने सोच रखे हो उसे वो क्या कर पाए, अचीव कर पाए, ठीक है, इसलिए हम बिजनेस बनाते हैं। स्पेसिफिक गोल्स आर सेंट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन to achieve the goals, hence planning is purposeful। क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक गोल्स को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, एंड उस हिसाब से हम प्लान करते हैं, एंड उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इसलिए प्लानिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है, किसी पर्पस के लिए प्लानिंग की जाती है, बेफिजूल नहीं की जाती। ऐसा नहीं है आपने प्लान कर लिया पूरा ट्रिप का, ट्रिप पर तो जा ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने डिसाइड कर लिया मैं अंबानी बनूंगा, काम तो कुछ कर नहीं रहे, समझ में आया। तो बेसिकली बोला क्या जा रहा है, प्लानिंग क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, जो भी प्लानिंग किया जाता है वो किसी पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करने ही होंगे, ठीक है, समझ में आया। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ सच प्री डिटरमाइंड गोल्स। बोला जा रहा है अगर आपके कोई प्री डिटरमाइंड गोल नहीं है, या प्री डिटरमाइंड गोल्स तो हैं, सोचा तो है कि हमें ट्रिप करना है, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर क्या नहीं कर रहे, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे, तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन मतलब वही बात हो गई, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कहां से होगी, प्लानिंग से ही होगी, इट इज द बिगिनिंग फंक्शन, ठीक है। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बोला जा रहा है सबसे पहले तो प्लानिंग होता है, एंड देन उसके बाद जो भी मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग के बाद ही वो स्टार्ट होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। All other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn। क्या बोला जा रहा है, जो भी प्लान में आपने डिसाइड किया होता है ना, उसी हिसाब से आप क्या करते हो, आप मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हो, ठीक है, आया समझ में। Thus planning precedes other function and it also referred to as the primacy of planning। क्या बोला जा रहा है, इसलिए प्लानिंग जो है वो अदर फंक्शंस को क्या करता है, प्रीसीड करता है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग ही होगा, उसके बाद दूसरे फंक्शंस होंगे, एंड वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर प्लानिंग में हमने डिसाइड किया कि हमें ये गोल अचीव करना है, तो जो दूसरे फंक्शंस है वो उस गोल को अचीव करने के लिए ही किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बाय सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव इन एडवांस प्लानिंग डायरेक्ट्स ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन टूवर्ड्स देयर अटेनमेंट। सेम वही बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव अगर आप एडवांस में डिसाइड कर लोगे, उस हिसाब से दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे, ताकि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, जो कि प्लानिंग प्रोसेस में हमने सेट किया रहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। सेम बात बोली जा रही है, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव। अब मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर समझाया था, उसी में बता दिया था, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिपीटेड में आप देखोगे, हर चैप्टर में देखोगे, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में देखोगे। तो बोला जा रहा है प्लानिंग जो है परवेसिव है, हर जगह हमें देखने को मिलता है, घर में बोलो, स्कूल में बोलो, या कहीं पर भी बोलो, किसी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे बोलो, तो प्रॉपर प्लानिंग हर जगह हमें देखने को मिलती है,
ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है, तीनों ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लान करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए या अपने अपने जो भी उनका काम है उसके लिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे प्लानिंग चाहिए एंड सारे ही डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट और अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग करेगा या एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही प्लानिंग करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी करेगा, उसके बाद और कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी करेगा, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी करेगा। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में वो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे, ठीक है, आया समझ में। रादर इट इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट वेरियस लेवल, हर एक मैनेजर जो है वो प्लानिंग करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। हाउ एवर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग में वेरी, बोला जा रहा है हर एक मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग रहती है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से ही रहती है। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो यही देखेगा कि कितनी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो कौन देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी गुड्स वगैरह बनाए होंगे उसकी सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है, टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी जहाँ पे सेल होगा, तो वो सब सेल से रिलेटेड चीजें देखेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट मॉनेटरी टर्म्स की चीजें देखेगा, मनी से रिलेटेड चीजें देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड चीजें देखेगा। आया समझ में। तो बोला क्या जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो प्लानिंग रहेगी वो अलग अलग ही रहेगी अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की तो बेसिकली वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगा, मतलब गोल सेटअप करेगा, पॉलिसीज बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आया समझ में। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, सो वो बेसिकली डिपार्टमेंटल प्लानिंग करेगा, उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें नेसेसरी है उस हिसाब से प्लानिंग करेगा। फिर उसके बाद अगर हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो वो क्या करेंगे, वो ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जिस लेवल पे वो हैं, सुपरिंटेंडेंट है या सुपरवाइजर है, वो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि अपने अंडर जो भी वर्कर्स हैं उसको उनसे काम कैसे करवाया जाए, उस हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे। आया समझ में। तो हर एक लेवल की प्लानिंग अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार प्लान किया हो गया काम, ठीक है, 1 महीने के लिए प्लान कर दिया हो गया, आगे तो होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही एक प्लानिंग खत्म हुई, 1 महीने का, अगर चलो 1 महीना छोड़ो, 6 महीने का आपने डिसाइड किया होता कि ये काम करना है, 6 महीने के बाद आपको अगले 6 महीने का भी डिसाइड करना होगा। मतलब जैसे ही एक काम खत्म हुआ दूसरा काम आ जाना चाहिए, नया प्लान आपके पास होना चाहिए ताकि अगले 6 महीने आप निकाल पाओ, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान्स जो है हम ऐसे नहीं बना सकते कि बिल्कुल 10 साल का 100 साल का सोच बैठे हैं, ऐसा नहीं हो पाता। हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही प्लान कर पाते हैं, इतना टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं हम प्रिपेयर कर पाते कि 10 साल में हमारी कंपनी यहाँ से यहाँ होगी, उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बना ली, नहीं हो पाता। 1 साल का डिसाइड कर लो वही बहुत है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिचुएशंस एंड कंडीशंस। बोला जा रहा है 1 साल का आपने प्लान कर दिया, 1 साल पूरा खत्म हो गया तो दूसरे साल का प्लान आपके पास रेडी रहना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, न्यू प्लान होना चाहिए, वो भी न्यू सिचुएशंस एंड कंडीशंस के हिसाब से। अब 1 साल खत्म हुआ, अब 1 साल के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि कंज्यूमर का टेस्ट वही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले टाइट जीन्स चलती थी, अब क्या है, फ्लैट खुली खुली जीन्स चलती हैं, ठीक है, बैगी जीन्स चलती हैं। तो वही बोला जा रहा है आपके प्लान्स क्या होंगे, आपके जो नए प्लान्स होंगे ना वो करंट सिचुएशन एंड कंडीशन के हिसाब से ही रहेंगे। अभी ये चल रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट ये है तो
पिछले साल जो भी बनाया हो इस साल हम ये बनाएंगे, लेकिन प्लान जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर साल या हर टाइम पीरियड के बाद हमें डिसाइड करना ही होता है, एक प्लान खत्म हो दूसरा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली बोला जा रहा है प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, hence planning is a continuous process. Continuity of planning is related with the planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on. क्या बोला जा रहा है, प्लान बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा प्लान रेडी रहेगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सो बेसिकली बोला जा रहा है प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, प्लान हम क्यों करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है। प्लानिंग एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज इट एंड प्रेडिक्ट इट फॉर द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा है प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को देखकर की जाती है, उसी के हिसाब से एनालाइज किया जाता है या प्रेडिक्ट किया जाता है, ताकि हम क्या कर पाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी चीजें दे पाए, ठीक है, बेस्ट एडवांटेज दे पाए, ठीक है। सो प्लानिंग इज रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, ठीक है, मतलब प्रेडिक्शन के बेस पे, फोरकास्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन के बेस पे हम प्लान करते हैं एंड ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। इन शॉर्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर डूइंग एक्शंस इन प्रेजेंट। क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट में अगर बात करी जाए ना तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं एंड उस हिसाब से हम आज अपने काम करेंगे, ठीक है। हमने सोचा है फ्यूचर में हमें ये गोल अचीव करना है, तो आज हमें उसी हिसाब से एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा। सो बेसिकली प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं एंड उस हिसाब से हम आज काम करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी देके रखा हुआ है। अ बिजनेस फर्म प्रिपेयर्स इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। क्या बोला जा रहा है, एक बिजनेस जो है वो अपना एनुअल प्लानिंग करता है, मतलब पूरे साल में कितना वो प्रोडक्शन करेगा, कितने गुड्स बनाएगा एंड कितने वो बेचेगा, वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है, ठीक है। पहले से डिसाइड नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो सिर्फ पूरे साल में 100 यूनिट्स बनाए, ठीक है, शैम्पू की कंपनी है 100 यूनिट्स बना रही है शैम्पू की, और कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, कंज्यूमर की डिमांड है 10,000, ठीक है, तो उसको लॉस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो बिजनेस रहता है ना वो पहले से ही डिसाइड करता है कि हमें एनुअली कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं एंड कितने सेल हो पाएंगे, उस हिसाब से वो पूरा बजट प्रिपेयर करते हैं कि कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, कितने एक्सपेंसेस लगाएंगे एंड कितना उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर वो पूरे साल का प्लान बना रहे हैं एंड आपको पता है फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही पूरा रेवेन्यू पता चलता है कि हमने पूरे साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो ये कब होगा, ये एक साल बाद होगा। हमें कब रेवेन्यू मिलेगा या कब रेवेन्यू का पता चलेगा, कब फायदा होगा, एक साल बाद होगा। लेकिन उसके लिए हम प्लान कब कर रहे हैं, उसके लिए प्लान तो हम अभी कर रहे हैं। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, इसलिए प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक, इसलिए वही तो हमें दे के रखा है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग में क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थोरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। सो प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हमें अल्टरनेटिव्स, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं उसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है एंड वो हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर एग्जामिन करके, प्रॉपर चीजों को एनालाइज करके, ठीक है, आया समझ में। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन अल्टरनेटिव आर अवेलेबल एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव। क्या बोला जा रहा है, प्लानिंग की नीड तब पड़ती है जब हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक अल्टरनेटिव है, हमें उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दिया था
आपको एग्जाम में पास होना है, आपके पास 3 अल्टरनेटिव है, या तो चीटिंग कर लो, या तो फ्रेंड से पूछ लो, या तो खुद पढ़ लो, ठीक है। तो तीनों में से बेस्ट आप चुनोगे, हाँ यार खुद पढ़ के ही कर लेता हूँ, पता नहीं फ्रेंड बताएगा कि नहीं, पता नहीं हम पकड़े ना जाए, ठीक है। तो आपने स्टडी वाला रास्ता चुना, ये क्या चुना आपने, बेस्ट अल्टरनेटिव चुना। आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन वहीं पे अगर एक रूम में सिर्फ एक इंसान को बिठाया जाए तो आपके पास फ्रेंड वाला ऑप्शन है क्या, नहीं है। अगर चेकिंग के लिए कैमरे लगे हो, क्या आपके पास चीटिंग का ऑप्शन है क्या, नहीं है। फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप स्टडी करके क्या कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो आपको इसके लिए प्लान करने की जरूरत ही नहीं, आप पढ़ोगे एंड पास हो जाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ। सो बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि प्लानिंग क्या रहता है, प्लानिंग में अलग अलग अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसमें से बेस्ट हमें चुनना रहता है। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव है ही नहीं, अगर हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव है, एक ही हमारे पास मेथड है, तो हम उसी को ऑप्ट करेंगे, उसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है। बट इफ देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव देन देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग। क्लियर हुआ, एक ही अल्टरनेटिव है, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, उसी को फॉलो करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फीचर क्या है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज से समझ जाओ कि प्लानिंग वही इंसान कर सकता है जिसमें दिमाग है, जिसमें दिमाग नहीं है पागल लोग कर सकते हैं क्या, ठीक है। जो मेंटल लोग हैं, साइको लोग हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं करेंगे, उल्टी सीधी प्लानिंग करेंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो जो पॉजिटिव प्लानिंग रहती है ना, वो वही इंसान कर सकता है जिसके पास दिमाग है, जो सोचता हो, ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, ठीक है। ये सब चीजें चाहिए रहती है प्लान करने के लिए। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, एंड हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग इंस्टेड ऑफ गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। क्या बोला जा रहा है, जो प्लानिंग रहता है ना, उसमें हमें लॉजिकली चीज़ों को सोचना पड़ता है, सिस्टमैटिकली चीज़ों को सोचना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से प्लान नहीं कर सकते, विशफुल थिंकिंग को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, आपने सोच लिया 1 महीने में मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, ये क्या है, नहीं, 1 महीने में मुझे 1 करोड़ कमाने, ये क्या है, ये आपकी विश है कि आपको 1 महीने में 1 करोड़ कमाने हैं, लेकिन ये लॉजिक पे बेस नहीं है। 1 महीने में आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, 1 करोड़ का नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप प्लान उसी हिसाब से करो, 10 लाख के हिसाब से ही करो कि 1 महीने में मेरा टारगेट है, मुझे 10 लाख रेवेन्यू जनरेट करना है। भले आपकी विश क्या है, 1 करोड़ जनरेट करूं, सब इतना अपना अच्छा ही सोचेंगे ना, लेकिन प्लानिंग में ये चीजें काम नहीं करती। आप 1 करोड़ का बजट लेके नहीं चल सकते कि नहीं 1 करोड़ मुझे चाहिए। आपको क्या करना होगा, सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली सोचना होगा, उस हिसाब से प्लान करना होगा। सो बेसिकली प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, एंड इंटेलिजेंट पर्सन ही प्लान कर सकता है जिसमें दिमाग है, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। प्लानिंग मैंने अच्छे से समझा दिया, उसके फीचर्स हम अच्छे से समझ गए हैं। अब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।